डे 5 के लेसन में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। इसमें मैं बताने वाला हूं कि हम रोज़ या कॉलम्स कैसे डिलीट कर सकते हैं, जो डेटा हमने ऐड किया है उसमें से, जो टेबल ऐड किया है उसमें से रोज़ और कॉलम कैसे डिलीट करना है। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं डिलीटिंग रोज़ एंड कॉलम्स फ्रॉम टेबल। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। हियर इट इज़ द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे जो पहले क्रिएट किया है हमने, ये पिछले लेसन्स में हमने ये देखा था, ट्रंकेट टेबल, एम्प्लॉय रिस्टार्ट आइडेंटिटी वगैरह। तो अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले डिलीटिंग बताने के पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं अगर डेटा टाइप अलग यूज़ करूँ तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। ये सेव ही है, इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे क्वेरी टूल में दोबारा जाएंगे और क्वेरी टूल में जाकर यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक कर देते और ये वाला डेटाबेस टेबल हमारा वापस ले लेते। लेकिन इस बार टेबल जो तैयार करते हैं हम लोग इसे में ही कंटिन्यू कर लेते। नीचे हम क्या करते हैं, इसे एंटर कर देते और वही कॉपी पेस्ट कर देते। लेकिन इस बार जो टेबल तैयार कर रहे हैं इसमें सीरियल की जगह मैं इंट टाइप डेटा टाइप ले रहा हूँ। बस डेटा टाइप चेंज करो और ऑफकोर्स ये पोजीशन कॉलम भी चेंज कर देता हूँ और मैं टेबल का नाम भी तो बदलना पड़ेगा। कंपनी 2 रख देता हूँ मैं इस बार, कंपनी 2। टेबल का नाम क्या रहेगा, कंपनी 2 नहीं, एम्प्लॉय 2। कंपनी 2 डेटाबेस है, लेकिन ये डेटाबेस हटा देता है, टेबल ही तैयार करना है हमें। सो ये है हमारा बेसिकली एम्प्लॉय 2 डेटाबेस, जिसमें टेबल एम्प्लॉय 2 टेबल कंपनी डेटाबेस है, जिसमें एम्प्लॉय 2 टेबल हम बना रहे हैं। एम्प्लॉय 1 टेबल मतलब एम्प्लॉय टेबल नॉर्मली है, जो कि हमने पहले बनाया और उसके बारे में हमने जान लिया। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको नए क्वेरी पे प्रेजेंट करता हूँ ताकि ये प्रैक्टिस के लिए अलग सा मैं सेव कर पाऊँ आपके लिए। सो राइट क्लिक करके क्वेरी टूल, एक काम करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं एंड डोंट सेव। एंड मैं राइट क्लिक करके क्वेरी टूल, जो पहला है वैसे रहेगा, डोंट सेव, पहले से वो सेव है। अब ये मैंने ये नया टेबल क्रिएट करना है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है देखिए, नए टेबल के अंदर इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ, इंट यूज़ कर रहा हूँ, इंट। लुक एट देयर, सीरियल नहीं, इंट यूज़ करूँगा। ये टेबल भी तैयार हो जाएगा। पोजीशन कॉलम का नाम भी प्रॉपर करेक्ट कर लिया, जो हमारा गलत था। अब ये टेबल तैयार हो गया है, एम्प्लॉय 2। ओके, अब इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं और डेटा इंसर्ट सेम करेंगे, लेकिन डेटा इंसर्ट में क्या करना पड़ेगा, लेट मी आई हैव दैट कोड ऑफ डेटा इंसर्शन, सो आई वुड नॉट वेस्ट योर टाइम गाइज। मैं क्या कर देता हूँ, इसी कोड को यहाँ पे पेश करता हूँ, इंसर्ट इनटू। लेकिन इस बार मैंने सीरियल वाला नहीं लिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है ना, वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो अभी आ रहा है इसमें। एम्प्लॉय आईडी कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एंड अगेन एम्प्लॉय आईडी कॉलम अगर ऐड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो भी ऐड करना है, 101 आप डिसाइड कर सकते हैं, 102। अब क्या है कि एम्प्लॉय आईडी आपके ऊपर है, आप यहाँ पे खुद से एंटर करोगे। तो अगर आपने वहाँ पे सीरियल नहीं दिया है तो आप 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एम्प्लॉय आईडी रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया है, तो मैं न्यूमेरिक ही ऐड करूँगा। तो यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने सबके सामने यहाँ पे 101 102 103 4 इस तरह से ऐड किया है। चलो इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट करने के पहले इधर 2 टाइप कर लीजिए, एम्प्लॉय 2, क्योंकि टेबल का नाम एम्प्लॉय 2 है, राइट। सो मैं एम्प्लॉय 2 टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा को। अब ये चीज़ें जो है पहले मैंने बताई। अगेन देयर इज़ अ पोजीशन कॉलम के साथ गड़बड़ है, क्योंकि वो गलत नाम ले रहा है। वहाँ पे हमारा नाम पुराना था, हमने जो किया था उसे चेंज कर देते। सो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, राइट। सो नाउ क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, लेट्स गो एंड चेक द डेटा। डेटा आ चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी आपको सीरियल नंबर डायरेक्टली 1 2 3 4 नहीं मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ से क्या किया है, सीरियल डेटा टाइप हटा के इंटीजर टाइप का डेटा टाइप कर दिया। ये मैंने बोला था आपको, मैं दिखाऊंगा कि आप अगर सीरियल नहीं यूज़ करते तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अच्छा, हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है कि भाई डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट रोज़ कैसे होगा, डिलीट कॉलम कैसे होगा, इसके बारे में हमें देखना है। तो प्रैक्टिकली अब उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक रो डिलीट करना है। मैंने आपको बताया था इसके पहले के सेशन में कि पूरे रो एक साथ ट्रंकेट से डिलीट कर सकते हैं आप, और दूसरा डिलीट कमांड से भी कर सकते हैं, वैसे डिलीट कमांड यूज़ करके भी। लेकिन मुझे अभी क्या करना है, एम्प्लॉय 2 टेबल है, उसमें से मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक रो डिलीट करना है। तो मैं लिख दूंगा क्या, देखिए, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, और आगे लिखूंगा वेयर। आप नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, वेयर। ओके, एक लाइन में लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं जो कीवर्ड है उनको कैपिटल लिखता हूँ जनरली। सो वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, मैं वेयर लिखूंगा स्पेसिफिक। सपोज इसमें से डिपार्टमेंट ले लो या फिर आप नेम ले लो, तो मैं स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो है, सेल्स डिपार्टमेंट ले लो या मार्केटिंग ले लो, कोई भी है। तो मैं सेल्स वाले कोई डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे रो नंबर 105 वाला ही डिलीट करना है, मतलब एम्प्लॉय आईडी, तो आप यहाँ पे वेयर के आगे लिखोगे
एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 105। इन्वर्टेड कोमा की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो नंबर है तो इन्वर्टेड कोमा नहीं है, याद रखिए नंबर है तो इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे भी नहीं डाला है, और टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कोमा डाल दो। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेरी को क्लोज कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं 105 लास्ट वाला डिलीट होता है कि नहीं होता है। वाओ, डिलीटेड सक्सेसफुली। लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पे इसे रन करके देखते हैं 105। यस, मैंने डिलीट तो कर दिया। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय 2, ओह सॉरी मैंने एम्प्लॉय से डिलीट कर दिया, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय 2 रखना चाहिए। ओके सो यहाँ पे जाते हैं एम्प्लॉय 2, रन करते हैं और अब देखते हैं क्योंकि एम्प्लॉय टेबल का नाम एम्प्लॉय 2 है भाई, तो ये देखिए डिलीट हो गया। अब बोलोगे डिलीट कर दिया, डिलीट कैसे नहीं हुआ, हमने यहाँ पे गलत टेबल से डिलीट कर दिया, शायद हमारे उस टेबल में तो नहीं था वो, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो एम्प्लॉय 1025 जो है वो ब्लैंक रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए राइट, ये मैंने दिया और यहाँ पे 105 गायब है। राइट, इस तरह से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। चलो डिलीट का आपको समझ में आया कि स्पेसिफिक रो डिलीट करने के लिए आप वेयर कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट करना है तो अल्टर कमांड का यूज़ कीजिए। अल्टर टेबल एम्प्लॉय के कॉमन के साथ कुछ भी कॉलम के साथ कुछ भी करना है तो हम अल्टर करते हैं। जैसे हमने रीनेम भी देखा था, रीनेम स्पेसिफिक कॉलम दिया था मैंने, कॉलम का नाम और आगे ओल्ड कॉलम न्यू कॉलम नाम दे दिया। सो वो आप रीनेम के साथ भी वैसे कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ड्रॉप करना है, कॉलम जब डिलीट करना है तो ड्रॉप कॉलम, ये कमांड है। देखिए रो डिलीट करना है डिलीट, कॉलम डिलीट करना है ड्रॉप, राइट, टेबल डिलीट करना है ड्रॉप, डेटाबेस डिलीट करना है ड्रॉप। ये बात याद रखो, डेटाबेस डिलीट करना है ड्रॉप, टेबल डिलीट करना है ड्रॉप, क्योंकि टेबल डेटाबेस डिलीट करना है ये सारे आते हैं डेटा डेफिनेशन में, राइट। तो वहाँ पे ड्रॉप कमांड हम यूज़ करते हैं। और जब हमें रो डिलीट करना है स्पेसिफिक तो हम डिलीट कमांड यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स गो ऐड एंड ड्रॉप कॉलम, यहाँ पे मैंने लिया है ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम के बाद कॉलम का नाम लिख दीजिए और सिंपल आप कॉमा प्रेस कर दीजिए, मतलब सेमी कॉलम दे दीजिए। तो मुझे सपोज इसमें से कोई भी एक कॉलम लेना है, जैसे सैलरी कॉलम डिलीट करना है एग्जाम्पल के लिए। सैलरी एम्प्लॉय नहीं लेंगे हम, यहाँ पे एम्प्लॉय 2 लेना है, मैं भूल जाता हूँ, आप बताया करो। ओके सो यहाँ पे अल्टर टेबल लिया मैंने एम्प्लॉय 2 और सैलरी कॉलम डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आइए इसे रन करके देखते हैं। सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट यूज टू शो और डेटा, राइट, अपना डेटा शो करो, टेबल का स्ट्रक्चर शो करो। ये कमांड याद रखना ज़रूरी है भैया, ये लिख के रखो, कहीं ना कहीं पे बार बार रन करनी होती है। तो अभी आपको यहाँ पे सैलरी कॉलम नहीं मिल रहा है बिकॉज वी हैव सक्सेसफुली डिलीटेड। अगेन चलो ड्रॉप करना है मुझे टेबल को, सो मैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट ऐसा लिख देता हूँ, ये कमांड आगे ऐड कर देता हूँ। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय नहीं करना है, एम्प्लॉय 2 करना है। सो आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इफ एग्जिस्ट एक ऐड कर देता हूँ मैं, इफ एग्जिस्ट। तो अगर वो टेबल एग्जिस्ट करता है तो ही डिलीट होगा, तो ये कमांड एरर थ्रो ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट है तो डिलीट होगा, नहीं तो ये कमांड एरर नहीं थ्रो करेगा, स्किप हो जाएगा, मतलब ये टेबल ही अवेलेबल नहीं। सपोज एग्जांपल ले लो ना, अब ये मैं रन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे बता रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, वो डिलीट ही नहीं, ड्रॉप तभी होगा, ये डिलीट तभी होगा, आई मीन टू से जब वो एग्जिस्ट है। अब मैं इसे एग्जिस्ट करता हूँ तो ये याद रखना ज़रूरी है कि भाई ये परमानेंट डिलीट कर देगा। डिलीट कमांड यूज़ करने के पहले इंश्योर कर लीजिए कि भाई आपका वो डेटा कितना यूज़ में है, उसका आप चाहिए तो रोल बैक, ये बैकअप लेके रखिए कहीं पे, ताकि आप उसे डिलीट कर रहे हो जब एक्चुअल में काम कर रहे हो डिलीट ड्रॉप कमांड का, तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है कि वो डेटा कितना यूज़फुल है। डिलीट करोगे तो मतलब नहीं, तभी आप उसका बैकअप रखो एक हमेशा उसका, ताकि आप उसे रोल बैक कर सके अगर आपके पास पहले से बैकअप अवेलेबल है तो। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो डिलीट के टाइम पे ये प्रिकॉशन ज़रूर ले लो। सो मैं ये रन कर चुका हूँ सपोज, तो मैं अभी ये टेबल नहीं देख पाऊँगा। अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 2 करूँगा, देखिए नहीं मिल रहा है टेबल, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट लिख के आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, टेबल ही है ही नहीं है। अच्छा मुझे डेटाबेस ही डिलीट करना है, कैन डिलीट द डेटाबेस। अगेन सिमिलरली डेटाबेस डिलीट करने के लिए क्या करना है, कोई बता सकता है? ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, और कहा ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, यहाँ पे टेबल की जगह बस डेटाबेस नाम रहेगा, मैं वही कॉपी कर लेता हूँ, और आगे एम्प्लॉय 2 की जगह बस डेटाबेस का नाम रहेगा। एम्प्लॉय 2 ये टेबल का नाम है, हमारा डेटाबेस है कंपनी। सो मैं डिलीट नहीं करूँगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ। वैसे आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे जाकर डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक और डिलीट ऑप्शन है। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन डिलीट द टेबल डेटाबेस। ये रन मत कीजिए, आपका डेटाबेस रन, इसको जानबूझकर 2 रख देता हूँ मैं, ये प्रैक्टिस फाइल मैं दे रहा हूँ, तो आप शायद इसे रन करोगे डेटाबेस डिलीट होगा, आपको पूरा फिर से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा डेटाबेस तैयार करके। सो डिलीट करते समय उसका बैकअप है कि नहीं इंश्योर हो जाइए, हमेशा याद रखिए। एंड दैट्स इट। डिलीटिंग कैसे करना है, साथ में सीरियल नंबर, इंटीजर टाइप अगर डेटा टाइप ऐड करते हैं तो सीरियल नंबर कैसे असाइन होगा,
और डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आया। जब आप कॉलम डिलीट कर रहे हो तो ड्रॉप कमांड यूज़ करोगे, टेबल और पूरा डेटाबेस डिलीट कर रहे हो तो ड्रॉप कमांड, और आप स्पेसिफिक रो डिलीट करना चाहते हो डिलीट, और पूरे रो डिलीट करने हैं तो ट्रंकेट कमांड, राइट। और रिस्टार्ट आइडेंटिटी याद रखिए, जो कि पिछले लेसन्स में मैंने ट्रंकेट के बारे में बताया आपको। या फिर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर आप लिख देते हो ना डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वहाँ पे भी सारे के सारे रोज डिलीट होते हैं। बट अगेन रिस्टार्ट का वही इशू हो जाता है अगर आप सीरियल डेटा टाइप यूज़ करते तो चलिए, इस लेसन में जो चीज़ें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, और आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज एसक्यूएल माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है। हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको एसक्यूएल सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल एसक्यूएल आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।